बिजनेसेस ग्रो करने के लिए एम्प्लॉयज का कंपनी के साथ जुड़ा होना बहुत जरूरी होता है और स्टाफ को लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ बनाए रखने के लिए एम्प्लॉयर्स भी अलग अलग तरह के बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करते हैं और इन सब में रिटायरमेंट बेनिफिट्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड आई एम श्योर कि अब तक आपने ईपीएफ, एनपीएस और पीपीएफ जैसी कई रिटायरमेंट स्कीम्स के बारे में जरूर सुना होगा और आप में से ज्यादातर लोगों ने उनमें इन्वेस्ट भी किया होगा। लेकिन इन सारे स्कीम्स के अलावा भी एक और ऐसा रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान होता है जो आपको अपने ओल्ड एज में फाइनेंशियली सिक्योर रखता है। ये रिटायरमेंट का सुपर पावर है एंड इट इज अ फैंटास्टिक सेविंग्स प्लान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुपर एन्युएशन बेनिफिट की, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली काफी कम लोगों को पता है। और क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए जब वो रिटायर होते हैं तो उन्हें ये जानकारी भी नहीं होती कि वो सुपर एन्युएशन बेनिफिट के कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज सुपर एन्युएशन बेनिफिट। The word superannuation or superannuate means to retire due to old age with pension। और इसी ओल्ड एज के चलते एम्प्लॉयर्स या कंपनी द्वारा अपने एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट दिया जाता है उसे हम सुपर एन्युएशन बेनिफिट कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कंपनी पेंशन प्लान। एम्प्लॉयज को रिसीव होने वाले बेनिफिट्स और इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, जहां रिटायरमेंट बेनिफिट अमाउंट ऑलरेडी फिक्स होता है रिगार्डलेस कि आप अपने फंड में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो आपका प्री डिटरमाइंड बेनिफिट अमाउंट होता है वो कई सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप कंपनी के साथ कितने सालों से जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है और किस एज में आपको ये एम्प्लॉय बेनिफिट रिसीव होना स्टार्ट हुआ था। सुपर एन्युएशन का ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसके रिस्क भी एम्प्लॉय को बेयर करने पड़ते हैं। इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल एम्प्लॉयज को अपने रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड सम दिया जाता है, जिसकी कैलकुलेशन एक प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मूला की मदद से की जाती है। सुपर एन्युएशन बेनिफिट का दूसरा टाइप है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जो कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान से कंप्लीटली ऑपोजिट है। तो इस प्लान में आपको एक फिक्स कंट्रीब्यूशन करना होता है, जिसके बेनिफिट्स किए गए कंट्रीब्यूशन के साथ साथ मार्केट फोर्सेस पर भी डिपेंड करते हैं। और इसी वजह से एम्प्लॉयज को ये आइडिया नहीं लग पाता है कि उन्हें अपने रिटायरमेंट पर एग्जैक्टली कितना अमाउंट रिसीव होने वाला है। लेकिन कैटेगरी चाहे कोई सी भी हो, सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स की प्रोसेस सिमिलर ही होती है, जहां एम्प्लॉयर को सबसे पहले एक सुपर एन्युएशन फंड ओपन करना होता है। एम्प्लॉयर्स चाहे तो खुद की ऑर्गेनाइजेशन का भी एक सुपर एन्युएशन ट्रस्ट बना सकते हैं या फिर वो ऑथराइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी ये फंड ओपन कर सकते हैं। एंड ऐसे कई सारे प्लान्स की बात हमने वीडियो में आगे भी की है। अब जैसे ही कंपनी का सुपर एन्युएशन फंड ओपन हो जाता है, उसके बाद रिक्वायर्ड होता है कि एम्प्लॉयर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंसेस का मैक्सिमम 15% अमाउंट उस फंड में कंट्रीब्यूट करे। और कंट्रीब्यूशन का ये परसेंटेज हर एम्प्लॉय ग्रुप के लिए सिमिलर होना चाहिए। इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर, सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉयर करता है, लेकिन उसे सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी में इंक्लूड जरूर किया जाता है। एक और बात, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स के केस में एम्प्लॉयज अपने एडिशनल फंड्स को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब वो अपनी कंपनी और जॉब चेंज करते हैं, तब एम्प्लॉयज के पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो अपने पुराने सुपर एन्युएशन फंड के अमाउंट को नए एम्प्लॉयर के फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर नया एम्प्लॉयर सुपर एन्युएशन फंड ऑफर नहीं करता है, तो एम्प्लॉय या तो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं या फिर उसे रिटायरमेंट तक उसी पुराने फंड में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब रिटायरमेंट का टाइम आता है, तब एम्प्लॉयज अपने अक्रूड बेनिफिट का 1/3 पोर्शन एज अ लंप सम विड्रॉ भी कर सकते हैं और बाकी बचे 2/3 अमाउंट को एन्युइटी फंड में डालकर उसे रेगुलर पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका फायदा एम्प्लॉयज को ये होता है कि उन्हें प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स पर एन्युइटी रिटर्न्स रिसीव होते रहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सुपर एन्युएशन फंड्स के अंदर आपको कौन कौन से पेंशन प्लान्स देखने मिलते हैं।
पहला है डिफर्ड पेंशन प्लान, जो कि डिफर्ड एन्युइटीज से सिमिलर ही है। यहाँ आपको चॉइस मिलती है कि या तो आप एन्युइटीज के फॉर्म में रेगुलर पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं या फिर एक स्पेसिफिक डेट पर और उसके बाद लमसम में उस बेनिफिट का अमाउंट ले सकते हैं। सेकेंड इज पेएबल फॉर लाइफ प्लान, जहां पर आपको अपनी रिटायरमेंट से लेके लाइफ के एंड तक पेंशन प्रोवाइड की जाती है। एंड सिमिलरली आपको रिटर्न ऑफ कॉर्पोरेट प्लान में भी लाइफ एंड तक पेंशन मिलती है, लेकिन द डिफरेंस इज कि डेथ के बाद आपका कॉर्पस आपके चूज किए गए नॉमिनी को दे दिया जाता है। जॉइंट लाइफ पेंशन प्लान में आपके पार्टनर को भी इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। ये प्लान विथ और विदाउट रिटर्न ऑफ कॉर्पस के साथ अवेलेबल होता है। उस प्लान में आपकी डेथ के बाद आपकी स्पाउस को फर्स्ट पेंशन पेमेंट की जाती है और अगर इस प्लान में आप रिटर्न ऑफ कॉर्पस ऑप्शन को चूज करते हैं तब भी आपके नॉमिनी को कॉर्पस ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अगर आप अपने स्पाउस को कॉर्पस का सिर्फ 50% अमाउंट ही ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उस केस में आप जॉइंट प्लान विद 50% पेंशन टू स्पाउस वाला प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं ऐसे एम्प्लॉयज जो कि 5, 10, 15 या 20 इयर्स के प्री डिटरमाइंड टर्म के लिए गारंटीड पेंशन अमाउंट चाहते हैं, वो गारंटीड फॉर अ टर्म प्लान भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हमारे सुपर एन्युएशन फंड प्लान्स की लिस्ट में आखिरी प्लान है कम्यूटेशन प्लान, जहां आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने बेनिफिट अमाउंट के एक पार्ट को एज ए लमसम ले सकते हैं और रिमेनिंग पोर्शन पेंशन की तरह रिसीव कर सकते हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि फिलहाल आपको ये सारे प्लान्स काफी सिमिलर लगते हैं, जस्ट लाइक बाइंग एन इंश्योरेंस, बट इन सबकी कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को देख के आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना है। तो अब बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। सभी रिटायरमेंट बेनिफिट्स की तरह ही सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स में भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज को इनकम टैक्स एडवांटेजेस ऑफर किए जाते हैं, लेकिन ये बेनिफिट्स तभी रिसीव होते हैं जब कंपनी के पास एक ऑथोराइज्ड सुपर एन्युएशन फंड होता है और इसके लिए आईटी एक्ट के 4th शेड्यूल के पार्ट बी में मेंशन गाइडलाइंस के अंदर सिर्फ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ही कंपनी को ये अप्रूवल दे सकता है। एम्प्लॉयर्स को क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं? तो उनके द्वारा फंड में की जाने वाली कंट्रीब्यूशन जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रूव करता है वो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। साथ ही अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड्स के सेल्फ मैनेज ट्रस्ट को जो इनकम रिसीव होती है वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है। वहीं सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक के एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को भी टैक्स डिडक्शन दिया जाता है और अगर ये अमाउंट 1.5 लाख रुपए से ऊपर होती है फिर उसे एज अ प्री रिक्विजिट टैक्सेबल इनकम माना जाता है। लेकिन कंट्रीब्यूशन अमाउंट के रिगार्डलेस आपके सुपर एन्युएशन फंड से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो हमेशा टैक्स फ्री रहता है। जॉब चेंज करने के दौरान एम्प्लॉय द्वारा फंड से जो अमाउंट विड्रॉ किया जाता है उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेडिंग के अंदर टैक्सेबल जरूर रखा जाता है, लेकिन अगर ये अमाउंट डेथ या फिर इंजरी के केस में निकाला गया है या विड्रॉ किया गया है तब उसे भी टैक्स फ्री ही रखा जाता है। और रिटायरमेंट के टाइम कम्यूटेड फंड की 1/3 पोर्शन को भी कंप्लीटली टैक्स फ्री रखा जाता है और अगर आप रिमेनिंग 2/3 पोर्शन को भी एन्युइटी में ट्रांसफर कर देते हैं तब उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप उस अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तब उस केस में डेफिनेटली आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स। क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं। सुपर एन्युएशन बेनिफिट एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल पेंशन प्लान है और कंपनीज इसे अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए ऑफर करती हैं। इसे कंपनी पेंशन प्लान के नाम से भी जाना जाता है, जहां आपका पैसा विड्रॉवल या रिटायरमेंट तक टैक्स फ्री ग्रो होता रहता है। सुपर एन्युएशन फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कई सारे प्लान्स अवेलेबल हैं और सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं। ये आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेंशन प्लान प्रेफर करते हैं। बाय द वे, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि आप अपने कौन से रिटायरमेंट गोल्स के लिए सेव करना चाहते हैं। आई होप दिस हेल्प्स यू अचीव ऑल योर रिटायरमेंट गोल्स और आप इसे यूज कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।